बिजनेस स्टडीज, ये नाम सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक ही ख्याल आता है, अरे यार ये तो बस थ्योरी है, रटना ही तो पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है तो ये कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई एग्जाम से 2 दिन पहले किताब उठाएंगे, रात भर बैठ के सब कुछ रट लेंगे और बस काम हो गया। पर क्या ये सच में काम करता है? शायद नहीं। देखिए, अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना, तो वो सिर्फ अपने नंबरों का नहीं बल्कि अपने भविष्य का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बिना रट्टा मारे स्मार्ट तरीके से 90 से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। तो चलिए आज इस रटने वाले मिथक को, इस गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ते हैं और देखते हैं कि स्मार्ट स्टडी आखिर होती क्या है। बिल्कुल सही। और इसी शायरी के साथ ना आज एक नई कोशिश करते हैं, एक ऐसा तरीका जो उस बोरिंग लगने वाले थ्योरी सब्जेक्ट को एक मजेदार खेल बना देगा। अच्छा, किसी भी जंग को जीतने के लिए ना पहले मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस ना मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बटा है। पार्ट ए जो पूरे 50 नंबर का है, वो है बिजनेस का दिमाग यानी मैनेजमेंट, और पार्ट बी जो 30 नंबर का है, वो है बिजनेस का पैसा और बाजार, मतलब कि फाइनेंस और मार्केटिंग। बाकी के जो 20 नंबर हैं वो प्रोजेक्ट के होते हैं। चलिए तो पहले पार्ट ए से ही शुरू करते हैं, मैनेजमेंट से। अब इसकी जो भारी भरकम थ्योरी है ना, उसे हैंडल करने के लिए मेरे पास 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है फ्लो मैपिंग। देखिए, बिजनेस स्टडीज का हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक एक कहानी जैसा है, जिसका एक शुरू होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक एंड होता है। इस टेक्निक में हम बस उसी कहानी को एक सिंपल से फ्लो चार्ट में बदल देते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में दिमाग में बैठ जाता है। जैसे स्टाफिंग प्रोसेस का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक सीधा साधा फ्लो है। पहले आप रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और आखिर में उन्हें काम सौंप देते हैं। जब इसे इस तरह एक कहानी के तौर पर देखा जाए तो रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? एकदम आसान। हमारी अगली टेक्निक है क्वेश्चन जनरेटर मेथड। इसमें करना क्या है, बस एक जासूस बन जाना है। हर टॉपिक को पढ़ते हुए खुद से सवाल पूछने हैं। ये कैसे होता है, ये क्यों जरूरी है? इससे न सिर्फ टॉपिक की समझ गहरी होगी, बल्कि एग्जाम के लिए एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा। और पार्ट ए के लिए हमारी तीसरी और सबसे मजेदार टेक्निक है टैगलाइन रिकॉल। जैसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया हमेशा याद रहता है ना, बस वैसे ही हर कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी मजेदार यादगार टैगलाइन दे देनी है। जैसे प्लानिंग के लिए टैगलाइन हो सकती है, सोचो, लिखो, एक्शन लो। ऑर्गेनाइजिंग के लिए काम बताओ, जिम्मेदारी उठाओ। स्टाफिंग के लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और डायरेक्टिंग के लिए प्यार से काम निकलवा लो। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी टैगलाइंस एग्जाम के प्रेशर में जादू की तरह काम करती हैं। तो ये था पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, यानी फाइनेंस और मार्केटिंग। यहाँ सिर्फ टेक्निक से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक खास माइंडसेट की जरूरत है, और वो है एक बॉस वाली सोच। इसकी पहली टेक्निक है एक सीईओ की तरह सोचो। फाइनेंस और मार्केटिंग का हर चैप्टर पढ़ते हुए बस ये सोचना है कि अगर ये मेरी कंपनी होती, मेरा बिजनेस होता, तो मैं क्या करता। ये एक सवाल पूरी थ्योरी को एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम में बदल देता है। दूसरी टेक्निक है असली ब्रांड से सीखो। जब फाइनेंस और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को ज़ोमैटो, अमूल या नाइकी जैसे जाने पहचाने ब्रांड्स के रियल लाइफ उदाहरणों से जोड़कर समझाया जाता है ना, तो थ्योरी में जान आ जाती है, सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाता है। और पार्ट बी की तीसरी टेक्निक है तो 2 हैट स्ट्रैटेजी। इसमें 2 अलग अलग रोल प्ले करने हैं। कभी एक इन्वेस्टर की टोपी पहनकर सोचना है कि पैसा कहाँ लगाना सही रहेगा, और कभी एक सेलर की टोपी पहनकर सोचना है कि अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊं। ये तरीका हर चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। अच्छा, तो इन सभी स्ट्रैटेजीज के बाद अब कुछ ऐसे जरूरी एग्जाम टिप्स देख लेते हैं जो अच्छे नंबरों की गारंटी को और पक्का कर देंगे। इन्हें फाइनल टच कह सकते हैं। तो ये रही एग्जाम रेडी चेकलिस्ट। पहला, परिभाषाओं के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा, हर हफ्ते कम से कम 2-3 केस स्टडी सॉल्व करनी ही करनी है। तीसरा, हर चैप्टर के माइंड मैप्स या 1 पेज नोट्स बनाने हैं। और चौथा, हमेशा टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देने हैं। बस इतना काफी है। तो अब सवाल ये उठता है
क्या सिर्फ रट्टा मारने वाला एक साधारण छात्र बने रहना है या फिर बनना है बिजनेस का गॉड? चॉइस अब हर किसी की अपनी है।